ॐ लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं, मायापूतं जीवतापहननं श्रीगोवर्धनोद्धारणं, कंसादिच्छेदनकौरवादहननं कुन्तीसुतापालनम्। एतद् श्रीमद्भागवतपुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या नाथ की जय। एकादशी महारानी की जय। एकादशी महात्म की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जो है वो शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली है तथा उत्तम व्रत है एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों को, तीनों सनातन देवताओं को पूजन कर लिया है। यानी तीनों लोगों का और तीनों देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का एक साथ पूजन कर लिया है। हर शयनी एकादशी के दिन एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहते थे। भगवान के ही अंशावतार राजा हरि बलि के यहाँ रहते थे। हर शनि एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहते थे, ये भगवान कह रहे हैं। और दूसरा, क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती है। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त अवश्य होता है। भगवान कह रहे हैं कि हर शयनी एकादशी से और देवउठान एकादशी तक मैं एक रूप में क्षीर सागर में शयन करता हूँ और दूसरे स्वरूप में राजा बलि के यहाँ निवास करता हूँ पूरे 4 महीना। इसीलिए इन 4 महीनों में विशेष धर्माचरण करना चाहिए। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी के व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करके शंख चक्र गदा धारण किए हुए तथा वनमाला पहने हुए भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है।
जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करके चौमासा व्यतीत करता है, विशेष ध्यान देने योग्य बात है। जो मनुष्य दीपदान करता है चौमासा भर या दीप जलाता है विशेष संध्या काल में, पलाश के पत्ते पर भोजन करता है पत्तल पे, और चौमासा व्यतीत करता है, ये दोनों काम करते हुए, वो दोनों में से कोई भी एक काम करते हुए 4 महीना व्यतीत करता है, वह मेरा परम प्रिय भक्त माना जाता है। चौमासे में भगवान विष्णु शयन करे रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को भूमि पर ही शयन करना चाहिए। सावन में साग यानी हरी सब्जी, भाद्र महीना में दही, आश्विनी महीना में दूध और कार्तिक महीना में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। साग, हाँ, सब्जी, दही, दूध और दाल, अंतिम में दाल, इनमें से जो भी संभव हो यथा योग एक तो अवश्य करे। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षी एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती हैं। शुक्ल पक्ष की सभी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये विशेष भगवान ने कह दिया है कि जो चतुर्मासा में जो कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की सभी एकादशी होती हैं वो आप रख सकते हैं। बाकी की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी हैं, अगर भूल बस अगर नहीं भी रह पाते हैं तो इन चौमासे में ये वो पूर्ण हो जाती हैं। उनका व्यय नहीं होता है, उनका उपचार नहीं लगता है कि हमारी एकादशी छूट गई है। जो छूट जाती हैं उनमें आप ये दोनों एकादशी रह करके वो पुण्य जो है वो फिर प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में जो भी एकादशी का व्रत करता है वह मनुष्य जीवन मरण के मृत्यु से छूट करके अंततो गत्वा मोक्ष को यानी भगवान के परम धाम को अवश्य प्राप्त होता है। इसी के साथ में एकादशी का जो यह सूक्ष्म महात्म था वो हर शनि एकादशी का वो कथा जो है वो यहीं संपन्न होती है। आगे की कथा जो है श्रवण मास के जो एकादशी आएगी वो कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी और शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात है। उसका वर्णन हम जो है अगली एकादशी में करेंगे। इसी के साथ में बोलो एकादशी महारानी की जय, एकादशी महात्मा की जय।